Dear students of 11th accountancy, I need your attention here. Our today's topic is vouchers. Vouchers are the documents prepared for the purpose of recording business transactions in the books of accounts. Yes, the documents prepared for the purpose of recording business transactions in the books of accounts are known as vouchers. यानी कि हमारे पास हम कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं जब हम बीइंग एंटरप्रेन्योर हमें ये जिम्मेदारी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हमने रखे हैं उनको असाइन की जाती है ड्यूटी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का। उस डॉक्यूमेंट का मकसद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिन में होती हैं ड्यूरिंग द मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो उनका रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, कैश बुक हो या कोई और चीज़ हो, उसको हम आगे पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों को। तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड की जाती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो भी दिन में ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन फिर वो इशू किया जाता है वो डॉक्यूमेंट, उसको वाउचर कहते हैं। वाउचर जो अकाउंटिंग में इसका वाउचर जो है अकाउंटिंग में, इन अकाउंटिंग वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स और अकाउंटिंग वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, नंबर 1 टाइप है इसका कैश वाउचर एंड नंबर 2 नॉन कैश वाउचर्स, दैट इज ट्रांसफर वाउचर्स। कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स को हम ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस फर्स्ट टर्म, दैट इज कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। ये जो कैश वाउचर्स हैं, वाउचर्स के दो किस्म हैं, कैश वाउचर्स और नॉन कैश। जो कैश वाउचर्स हैं उनको उस वक्त प्रिपेयर किया जाता है जब हमें मनी रिसीव करना हो या कैश रिसीव करना हो या पेमेंट करनी हो कैश की, जहां कैश इन्वॉल्व है, कैश इज इन्वॉल्व हियर। जब हमें रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, उस वक्त हम इस वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। किस वाउचर को? कैश वाउचर को। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिसीप्ट ऑफ पेमेंट थ्रू चेक, यानी इसमें चेक भी इंक्लूड है। अगर हम मनी डायरेक्टली कैश इशू करेंगे, इसकी पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे, या चेक हम इशू करेंगे या रिसीव करेंगे, पेमेंट ऑफ चेक और कैश, रिसीप्ट ऑफ चेक और कैश, इन दोनों सूरतों में हम प्रिपेयर करते हैं वाउचर्स। उन वाउचर्स को क्या कहते हैं? उन वाउचर्स को कैश वाउचर्स कहते हैं। ये कैश वाउचर्स जो हैं, इसके भी दो किस्में हैं। अब हम नॉन कैश वाउचर्स फिलहाल उनको रहने देते हैं। फिलहाल हम देखेंगे दीज कैश वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स आल्सो, ए क्रेडिट वाउचर्स, बी डेबिट वाउचर्स। What are these credit vouchers? Credit vouchers are prepared when cash is received. For example, sale of goods, sale of assets, investments, etc. Debit vouchers क्या हैं? Debit vouchers are prepared when payment is made. For example, expenses, purchases, drawings, etc. Let me repeat. Credit vouchers are prepared when cash is received. कैश रिसीव करने को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। उस वक्त हम प्रिपेयर करते हैं क्रेडिट वाउचर्स, यानी रिसीट ऑफ कैश। और यहां पर क्या है? डेबिट वाउचर्स किनको कहते हैं?
तब ये प्रिपेयर किए जाते हैं व्हेन पेमेंट इज मेड, जब पेमेंट करते हैं हम, रिसीव एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट। सेल ऑफ गुड्स, पैसा आता है, जब गुड्स की सेल हो जाएगी मनी विल कम, कैश इज कमिंग इन। अच्छा, यहां पर एग्जांपल है डेबिट वाउचर्स की, एक्सपेंसेस, जब खर्चा करना है, परचेज करना है प्रोडक्ट्स को, कैश इज गोइंग आउट, हम पे कर रहे हैं, पेमेंट इज मेड। सेल ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की सेल हो, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, टीवीज हैं, कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, उनको उनकी सेल होती है, तो उस वक्त क्या होता है, पैसा आएगा, we will receive cash and credit voucher will be prepared. And purchases, यहां पर एग्जांपल है डेबिट वाउचर्स की, परचेजेस, जब हम परचेज करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट इज मेड, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड। इसी तरह इसकी एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी के पास कैश है, बैंक बैलेंस है, और ये एक और बिल्डिंग खरीदना चाहती है कंपनी, या कुछ पीस ऑफ लैंड खरीदना चाहते हैं, या कुछ फर्नीचर की 2-4 गाड़ियां रखना चाहते हैं, व्हीकल रखना चाहते हैं, तो इट मीन्स इन्वेस्ट किया उसने पैसा, उस इन्वेस्ट करने के लिए हमें खरीदना पड़ता है कुछ, तो यहाँ से कैश देना है, तो उस वक्त क्या है, हम उस वक्त ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या है, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स हम उनकी सेल हो रही है इस वक्त, क्रेडिट वाउचर्स के, उस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट जो हमने किया होता है, तो इसमें इससे भी पैसा आता है। फॉर एग्जांपल पिछले साल एक कंपनी एक बिल्डिंग खरीदी है, इन्वेस्ट किया है पैसा, अब उसकी सेल हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट्स के जरिए पैसा आ गया, रिसीट ऑफ मनी एंड क्रेडिट वाउचर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो यहाँ क्या है, ड्राइंग्स, एंटरप्रेन्योर फॉर पर्सनल यूज खर्च करता है पैसा बिजनेस का, तो उसमें जो एक्सपेंसेस हो गए, तो इसके लिए डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड। तो उसका मतलब है, पहला टाइप जो है इसका वाउचर्स का, वो है कैश वाउचर्स, और कैश वाउचर्स के 2 टाइप्स हैं, क्रेडिट वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स में हमें पैसा आता है, और डेबिट वाउचर्स में पेमेंट की जाती है। और अब सेकंड टाइप जो है नॉन कैश वाउचर्स, जो वाउचर का दूसरा टाइप है, नॉन कैश वाउचर्स, यानी कि ट्रांसफर वाउचर्स इनको कहते हैं। वाउचर्स prepared for the transaction that do not involve inflow or outflow of the cash are called non-cash vouchers. ऐसे vouchers जो हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसमें न तो पैसा आता है न जाता है, neither inflow nor outflow, तो उनको हम यानी कि कैश इन्वॉल्व नहीं है। ये आज ये ट्रेंड ही है, आज ज़्यादातर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस या नॉन कैश वाउचर्स यूज किए जाते हैं। ये आपको इस एग्जांपल के जरिए अच्छी तरह समझ आएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी, हम एम पे के जरिए या किसी और ऐप के जरिए ट्रांसफर करते हैं मनी, तो वहां पर क्या इनफ्लो और आउटफ्लो, अब कैश हाथ में तो पैसा कभी होता ही नहीं है जब ये ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। दूसरी एग्जांपल बिल्स, तीसरी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। जब ये चीजें हैं तो कैश ही नहीं आता है, न तो कैश जेब में जाता है न जेब से निकलता है, क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है, बस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है, नथिंग एल्स। अब ये जो हमने इस टॉपिक को इसको कंक्लूड कर ही लिया, तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये डायग्रामिकली समझाऊंगा ये, ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। ये हमारे पास वाउचर्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया अभी। ये वाउचर्स जो हैं इसके 2 टाइप्स हैं। पहले वाउचर्स हमें देखना है ये कि किस चीज का नाम है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो किस चीज के लिए बनाया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये तो आप समझ गए।
तो इस वाउचर्स के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 कैश वाउचर्स, नंबर 2 नॉन कैश वाउचर्स, जो अभी हमने पढ़ा। लेकिन इसके जरिए आपको ज़्यादा अच्छी तरह ये याद रहेगा, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है इसकी। अब ये कैश वाउचर्स, इसकी भी 2 टाइप्स हैं। इसकी क्या क्या टाइप्स हैं? एक है क्रेडिट वाउचर्स और दूसरा है डेबिट वाउचर्स। अब सवाल है कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें हमने एग्जांपल दी सेल ऑफ गुड्स, हम लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ ऊपर, लेकिन यहां पर आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा, यानी ये इसमें आता है। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक्सपेंसेस हैं, इसमें परचेजेस हैं, इसमें ड्राइंग्स हैं और एनी काइंड ऑफ पेमेंट्स। तो ये इस तरह आपको अच्छी तरह याद रहेगा। अब रहा दूसरा टाइप। इसके टाइप्स नहीं है, लेकिन इसमें ये हमें कैसे याद रहेगा, इसकी एग्जाम्पल्स जो मैंने दी है आपको, वह यहां पर लिखेंगे हम। ऑनलाइन ट्रांसफर, बिल्स, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स एटसेट्रा। तो इस डायग्राम के जरिए आपको ये अच्छी तरह बिल्कुल आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। I hope you would have understood it, and with these words I take leave from you. Thank you.